अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज के ब्लॉग का स्टार्ट करेंगे एक रिएक्शन से, जो होगा 2 से 3 पॉइंट जिसमें मैं कवर करूँगी। एक तो जो सितारा के आसमान आया है न्यू एपिसोड, उस पर बात करेंगे, और एक नैना की लाइफ में जो भागम भाग मची हुई है उस पर बात करेंगे, और एक दो रिएक्शनिस्ट के रिएक्शन जो बहनों ने दिए हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं नैना की भागम भाग ज़िंदगी पे, क्योंकि नैना की लाइफ में कुछ भी मतलब नॉर्मल तो है नहीं। वो बंदी बचपन से भागती फिर रही है। आज एक इसने स्टोरी सुनाई नाना यासीन, हाँ अबू यासीन की, जी सॉरी, नाना यासीन नहीं कही, अबू यासीन की, क्योंकि इसके व्यूज़ बहुत कम आ रहे थे। तो इसने ना एक मेमोरीज जो लाइक है ना शेयर की, कि मैं भी अपने उसमें ना यासीन ऐड करूँगी, कि मतलब कैप्शन में, तो ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि यासीन नेम तो इनका सब लोगों का ब्रांड है ना। तो वो उसने ना आज ब्रांड यूज़ की। तो उसने मैं जो उसने स्टोरी शेयर की कि उसने मेरे अब्बा यासीन ने मुझे थप्पड़ मारी और मैं 5 किलोमीटर दूर माँ के पास भागती चली गई। मतलब ये जो है ना भागने का सिलसिला, ये तब से शुरू हुए जब से ये 2-4 साल की बच्ची थी। आई थिंक इतना ही कहा कि मैं इतनी छोटी सी, 4 से 5 साल का कहा कि इतनी थी, तब से ये 5 किलोमीटर चल के एक थप्पड़ पे चली गई थी। तो मतलब सोचो कि ये ओलंपिक में भागने वाली लड़की है 5 किलोमीटर 5 साल की उम्र में तय किए। तो अब हिसाब लगा सकते हो कि ये कितना बच्ची दूर निकल गई होगी ये इसकी बात भागने की आदत जो है ना, ये तब से, ये आज से नहीं है, ये पता नहीं कितना दूर निकल गई है। तो इसीलिए ये ना अब ना अपनों की पकड़ में आ रही है, ना भाइयों की, ना किसी के। ये जो है ना बच्ची, भागी हुई बच्ची बहुत दूर निकल गई है, इसका कोई कसूर नहीं। ये ना बचपन से भगोड़ी है, तो इसका लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते इससे ज़्यादा। और बात करूँगी सितारा के आसमान पे जो एपिसोड आया, पहले तो बिल्कुल अनप्रोफेशनल था। कोई उसके अच्छे 2-4 से सीन के लिए बंदी ने अपना व्लॉगिंग का अच्छा खासा बिजनेस छोड़ रखा है। जबकि मेरे ख्याल में सितारा से इस काम से व्लॉगिंग अच्छी कर लेती है, और उसमें उसके अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, अर्निंग हो जाती है। ये मेरे हिसाब से तो ये जो ड्रामा है ये बिल्कुल फ्लॉप है। मुझे नहीं आया, पसंद नहीं, अच्छा लगा, क्योंकि इतनी मोटी हीरोइन किसको हजम होनी है। व्लॉगिंग जो है ना एक इनोसेंट सा काम है, वो जो करती है वो दिखाती फिरती है, तो वो एक अच्छा सा इम्प्रेशन जाता है लोगों के वहाँ। पर ये जो है ना कि ड्रामा, ये बिल्कुल भी पसंद मुझे नहीं आया। एक तो 5 से 4 5 6 कैरेक्टर खुद ही कर डाले, कोई और आदमी या बंदा बंदी नहीं हायर किए, जहाँ मतलब किसी को करेक्टर दिया। सॉरी, मेरे बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही है इसको अवॉइड करें, ठीक है। और जी, वो 5 से जितने करेक्टर किए वो खुद ही, इसमें तो मोटी सी हीरोइन किसको हजम होनी थी, ये कर दिए चैलेंज ही। और ये जो प्रोडक्शन वाली अम्मा थी, जो जिसके पास ये जाती है, मैम कहती है, जो वो ना गोले पे देख के बताती है। तो इतना परफेक्शन में कौन बताता है कि माजी में क्या हुआ था? या तो वो एक बंदा खुद बताएगा, या ये पता अल्लाह को होता है, ये तो शरक के ज़ुमरे में आ जाता है। इतना परफेक्शन से कोई नहीं बताता कि ये इसके साथ हुआ था। मतलब इसको ना बिल्कुल ही इस्लाम के दायरे से खारिज करने वाली बात थी। ऐसा की मतलब एपिसोड में कुछ भी नहीं था, अनप्रोफेशनल सा सीन्स 2-4 रिकॉर्ड किए, जबकि फ्लॉप ड्रामा था, इसमें कुछ भी नहीं था देखने लायक। और ये एक बहन है जो कोसर की शादी नहीं हुई कि डांस कर रही है, अभी तक के कोसर की शादी साजिद से नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। वो मतलब 1-1.5 साल से यही प्रूफ करने में लगी हुई है कि कोसर की शादी साजिद से नहीं हुई। मतलब वो बेचारी अभी तक साबित भी कुछ नहीं कर पाई, और उसको मतलब ना उसके ना साइकिल में बैठ गई है ये बात, वो के सबकॉन्शियस माइंड में, कि वो उठते बैठते सोते जागते बस यही एक बात कहती रहती है कि
कौसर और साजिद की शादी नहीं हुई और वो प्रूफ करके रहूँगी, वो ऐसा कहती रहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। है अगर शादी हुई नहीं हुई होगी तो कौन अपनी बेटी जवान जमान ऐसे दे देगा किसी बंदे को कि तुम आके यूज़ कर लो। मतलब बेगैरत तो कोई नहीं, के हम नहीं कह सकते कि कोई है, पर कोई कितना भी बेगैरत हो, इतना मतलब वाइटी पे देने के लिए कोई नहीं देगा, जबकि वो ये वहाँ जागता है, रहता है, खाता है, पीता है, सोता है। फिर ये बहन पता नहीं क्यों ऐसे लगी पड़ी है कि नहीं इन लोगों की शादी नहीं हुई। मतलब मैं मानूं नहीं, मैं ना मानूं की रट लगाए रखी है। अब ये इस बंदी को क्या कर सकते हैं, वो उसका तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में तय कर रखा है कि कौसर और साजिद की शादी नहीं हुई। तो इस बंदी से मैं तो इतना ही कहूँगी कि अगर इतना कंसंट्रेट तुम ना इन लोगों की अपने व्लॉगिंग में लगाती और सितारा की शायद सपोर्ट में या हेट में लगा लेती तो कुछ ज़्यादा कमा लेती। ये ऐसे एक टॉपिक से जो मतलब कि इतना इशू ही नहीं रखता कि इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, छोड़ो, दफ़ा करो, तुम और कोई काम करो अच्छा सा जिसमें तुम्हारे व्यूज़ अच्छे आएँ। बस एक ही बात लेके बैठ जाती हो कि नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। आप हुई नहीं हुई, इतना बेगैरत मेरे ख्याल से तो उसका बाप नहीं होगा भाई। इतने सारे मोहल्ले रिश्तेदार के एक हस्बैंड अपनी बीवी दे देगा कि चलो भाई तुम लोग ना ये ड्रामा करो और इतने दिनों तक करो, उसकी बच्चा पैदा हुआ, ये सब कुछ इतना ड्रामा था। तो उस बहन को अल्लाह हिदायत देगा, मतलब कि समझ आ जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जी, अगर आपको ये मेरा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल रखें।